हेलो दोस्तों, आइए अब संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं कि सभी भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, 60 के सभी कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। 60 का अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं क्या क्या आता है। तो 2 के पावर 2 आ गया, गुणे 3 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1 आ गया। तो इसमें निकालना है कि कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो कुल भाजकों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो पावर में जितना है, पावर में उन संख्याओं में एक जोड़कर सबका गुणा कर देंगे तो कुल भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए किस प्रकार से कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर, अब 2 के पावर में कितना है तो 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ देंगे। 3 के पावर कितना है 1 है, तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए। 5 के पावर कितना है 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद सबका गुणा कर देंगे और कुल भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 1 1 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो कुल भाजकों की संख्या इसमें कितना होगा 12 होगा। यानी 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 60 को विभाजित कर सकती हैं। अब इसमें पूछा है कि समभाजकों की संख्या कितना है। समभाजकों की संख्या बताएंगे तो ये निकल गया कुल भाजकों की संख्या। अब बताएंगे इसमें समभाजकों की संख्या, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना है 12 हो गया। अब समभाजकों की संख्या कितना है, तो देखिए 60 का पावर ये वाला है, यानी 60 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है ये वाला है। तो समभाजकों की संख्या की बात करें तो 2 के पावर जितना है उतना ले लेते हैं, 2 के पावर जितना है उतना ले लेंगे। बाकी अन्य जो संख्याओं का पावर है उसमें 1 जोड़कर गुणा करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि 2 के पावर में कितना है 2 है, तो 2 के पावर में जितना रहेगा उतना ले लीजिए। 2 के पावर जितना है उतना ले लेते हैं। बाकी अन्य संख्याओं के पावर में 1 जोड़कर लेते हैं। तो अब इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 3 के पावर कितना है 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। और इसमें क्या है 1 है, तो इसके पावर में 1 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे, ये होगा 2 गुणे 2। अब जब गुणा करेंगे तो इसका कितना होगा 2 दूना के 4 दूना के 8। तो समभाजकों की कुल संख्या कितना हो गया 8। अब विषम भाजकों की संख्या की बात करें, भाजकों की संख्या की बात करें तो किस प्रकार निकलेगा। तो विषम भाजकों की संख्या जब निकालेंगे विषम, तो इसमें 2 के पावर वाला यानी 2 वाला नहीं लेते हैं, बाकी सब में सबके पावर में 1 जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं। तो 2 वाला विषम में क्रॉस करेंगे, बाकी 3 के पावर 1 है तो 1 जोड़कर ले लीजिए, 5 के पावर 1 है तो 1 जोड़कर ले लीजिए। तो कितना हो गया ये 2 हो गया गुणे 2, 2 दूना के 4 हो गया। यानी विषम भाजकों की संख्या, इसके 2 नहीं लेते हैं विषम वाले में। अब इसका पावर क्या है 1 है तो 1 जोड़कर ले लीजिए, इसमें क्या है 1 है तो 1 जोड़कर ले लीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो गया। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या में क्या करना है कि 2 के पावर जितना रहेगा उतना ले लेंगे और सबके अन्य जो संख्याएं हैं उनके पावर में 1 1 जोड़कर गुणा करके समभाजकों की संख्या बताते हैं। तो इस प्रकार से कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित
इनका योगफल कैसे निकलेगा इसके बारे में देखते हैं। आइए अब 100 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करते हैं। अभी तक ज्ञात किए हैं कि कुल भाजकों की संख्या कितना है, सम भाजकों की संख्या कितना है, विषम भाजकों की संख्या कितना है, लेकिन अब ज्ञात करेंगे कि उनका योगफल कितना होगा। भाजकों की संख्या निकाल चुके हैं, अब उनका योगफल कितना होगा ये बताना है। तो आइए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी 100 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 है तो 2 के पावर 2, 2 5 है तो 5 के पावर 2 होगा। अब इनका योगफल निकालना है। अब योगफल निकालने के लिए देखिए ध्यान से कि पावर जितना है उसमें तो एक जोड़ेंगे, यानी कि पावर में एक जोड़ेंगे। सेम ध्यान से देखिए जा, ये 2 हो गया, 2 के पावर 2 है तो इसमें एक जोड़िए और नीचे एक माइनस कर दीजिए, ये हो गया। उसी तरह से 5 में जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनमें यही प्रोसेस करना है। तो 5 है तो 5 के पावर 2 है तो इसमें एक जोड़ दीजिए और -1। अब नीचे क्या करना है कि 2 में से एक घटा दीजिए, इस 2 में से एक घटाइए और यहां पर 5 में से एक घटा दीजिए, ये हो गया। अब क्या करना है कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 होगा -1 और इधर 5 के पावर भी 3 हो जाएगा और -1 बटे में 2 में से एक जाएगा 1 और 5 में से एक जाएगा 4 होगा। अब यहां पर 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 में 3 बार गुणा करेंगे इसे, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा, 8 -1 हो जाएगा। अब उसी तरह से 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 25 5 125 होगा, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा और -1। अब इसमें 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। अब इधर लिखेंगे तो 8 में से एक जाएगा 7 होगा और 125 में से एक माइनस करेंगे तो 124 होगा बटे में 4। इसको अब डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना आया 7 गुणे 31 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 7 एकम 7, 70 के 21, यानी कि 100 के सभी भाजकों का योगफल जो होगा वो 217 होगा। कितना होगा, 217 होगा। तो इसमें योगफल पूछा था तो योगफल निकाल दिए, 217 होगा। 100 के सभी भाजकों की कुल योगफल कितना होगा, तो 217 होगा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। 720 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। अभी 100 का सभी भाजकों का योगफल लगाए हैं, अब इसको लगाते हैं कि 720 में कुल भाजकों की संख्या का योगफल कितना होगा। तो आइए इसको लगाते हैं। उसी तरह से पहले 720 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर योग वाला जो ट्रिक बताए थे उस तरह से उसको लगाना है। तो 720 हो गया, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से कटाइए तो ये 45 हो जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से ये हो गया। यानी 720 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, गुणे 3 की संख्या कितना है, तो 2 है, और 5 की संख्या कितना है, तो 1 है। अब इसको लगाते हैं
तो इनका योग निकालना है, योग। अभी भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना हो तो सबके पावर में एक जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं, यानी कि 4 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, 4 1 5 हो गया, 3 हो गया और ये 2 हो गया। 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30। कुल भाजकों की संख्या कितना होगा? 30 होगा। लेकिन भाजकों की संख्या नहीं पूछा है, भाजकों का योगफल कितना होगा ये बताना है। तो उसके लिए अलग से ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए, बताए थे कि जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़कर लिखते हैं, यानी 2 के पावर 4 है तो इसमें एक जोड़िए, 2 के पावर 4 है तो उसमें एक जोड़ दीजिए और नीचे एक माइनस कीजिए। उसी तरह से 3 के पावर 2 है तो उसमें एक जोड़िए और नीचे माइनस कीजिए। फिर इसी तरह से 5 के पावर 1 है तो उसमें एक जोड़िए और नीचे एक माइनस कीजिए। अब नीचे क्या लिखते हैं कि 2 तो 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, 5 है तो 5 - 1। ये प्रोसेस करना है, यानी जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे। यहां पर पावर 3 के पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे और -1 नीचे करना है। 5 एक पावर में जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो 2 के पावर ये होगा 5 -1 होगा, और यहां पर 3 के पावर होगा 3 -1 होगा, यहां पर 5 के पावर 2 -1 होगा। बटे में 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4। ऊपर हल कर लेते हैं इसको। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी कि 5 बार गुणा करेंगे तो 32 और -1 कर देंगे। 3 का क्यू करेंगे तो ये होगा 27 -1 होगा। 5 का करेंगे तो 25 -1 होगा। बटे में 4 दूना के 8 हो जाएगा। इसको आप हल करते हैं तो यहां पर 32 में से 1 माइनस कीजिए तो 31 होगा, गुणे 27 में से 1 माइनस कीजिए तो 26 होगा, और 25 में से 1 माइनस कीजिए तो 24 होगा। अब बटे में 8। अब इसको कटा दीजिए, अतिरिक्त के 24। अब इनका गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये होगा 3 कम 3, 3 तिली के 9, यानी 93 में 26 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 93 में 26 का गुणा करेंगे तो 36 18, 1 हो गया, 6 9 54, 1 55, 3 दूना के 6, 9 दूना 18, 8 हो गया, 8 5 5 10 1 11, 8 5 13 1 14, यानी 24 18। इसका गुणा करने पर आएगा 24 18, यही आंसर आएगा। यानी कि 720 के सभी भाजकों का योगफल अगर करें तो 24 18 आएगा। एक बार और समझ लीजिए कि क्या करना है। यदि भाजकों की संख्या पूछे तो सबके पावर में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका पावर कितना है 4 है तो एक जोड़िए 5 हो जाएगा। 3 के पावर 2 है उसमें एक जोड़िए 3 हो जाएगा। 5 के पावर 1 है उसमें एक जोड़िए 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करिए केवल, तो ये भाजकों की कुल संख्या प्राप्त होगा। अब भाजकों का योग ज्ञात करना है तो 2 के पावर जितना है तो 2 के पावर उतना लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे, फिर -1 करेंगे। 3 के पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे -1 करेंगे। 5 के पावर 1 जोड़ेंगे और -1 करेंगे, और इसके बाद बटे में 2 -1, 3 -1, 5 -1 लिखना है। ये याद कर लीजिए। इसी प्रकार से और सवाल बना सकते हैं। आइए इसी पर आधारित और क्वेश्चन बनाते हैं। जो समभाजकों की संख्या का योगफल किस प्रकार निकलेगा, विषम भाजकों की
संख्या का योगफल किस प्रकार निकलेगा तो उसको सीखते हैं।